हेलो गाइस। तो हमारा फर्स्ट जो आपका वीडियो बनी थी उसमें आपका जो सिलेबस है वो पूरा एक्सप्लेन किया था। और सेकंड जो आपका चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ से मैंने आयन, जिसमें आपके कैटायन हैं, एनाइन हैं, ठीक है, और कैसे आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आयन बताए थे। कैट आयन में कैटायन आपके एनाइन बताए थे इम्पोर्टेंट, और कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारा है एटम। ठीक है, आज हमारा है एटम। तो अब एटम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डॉल्टन, ठीक है, जो आपका जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका एटम होता है, जो आपका जो केमिकल एलिमेंट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल एलिमेंट मीन्स जो एटम है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सेकेंड, ऑल मैटर हैज कंपोज ऑफ एटम इन मास मीन्स जितने भी आपके मैटर बने होते हैं, ठीक है, वो एटम बनाते हैं और उन एटम का कुछ ना कुछ मास होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट वे आइडेंटिकल मास। ठीक है, मीन्स अब आपका कोई भी कंपाउंड है, कोई आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है, आपने वो कंपाउंड बनाया किसी एटम से, ठीक है, या एलिमेंट से बनाया, तो उनका क्या होता है, एक आइडेंटिकल मास होता है। ठीक है, जैसे आपके पास CH4 है या आपके पास CO2 है, तो वहाँ पर अगर हम कार्बन देखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उनका जो कार्बन है उसका आइडेंटिकल मास होगा। चाहे आप CO2 में ले लो या CH4 में ले लो, सबका क्या होगा, मास, उस कंपाउंड में जो कार्बन होगा उसका मास सेम होगा। फोर्थ, डिफरेंट एलिमेंट है एटम और डिफरेंट मास। लेकिन अगर यहीं पर हम सल्फर ले लेते हैं, ठीक है, आपने कार्बन के स्थान पर सल्फर ले लिया, तो ऐसा नहीं कि आपका जो सल्फर है और कार्बन है उनका सेम मास होगा, तो अलग अलग एटम का आपका डिफरेंट मास होगा। नेक्स्ट है, उसी को हम एक जो केमिकल रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी शो करते हैं। क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मीन कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा एलिमेंट का, वो आपका जो पार्टिसिपेट करता है वो आपका एटम कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इक्वेशन है आपकी H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। अब देखिए यहाँ पर H2 और Cl2, आपने H2 लिया, मीन H एंड H, ठीक है, आपने ले लिया H एंड H2 हो गया। ठीक है, सेकेंड ले लिया आपने क्लोरीन, Cl एंड Cl। ठीक है, जब ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे तो HCl बनेगा। अब यहाँ पर हमें 2 लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, 2HCl। ठीक है, तो 2HCl क्यों बना, क्योंकि क्या होता है, रूल है कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, जो नीचे समझाया गया आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जितने भी आपके क्या होंगे, जो भी मास आपका होगा रिएक्टेंट का, वो इक्वल होगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे H2 है और Cl2, अगर यहाँ पर देखते हैं तो 2HCl, 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन होगी, तो मीन्स रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इक्वल होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। द मास
ऑफ द प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। मीन जितना मास आपका किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा, उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ से ले लिया H2 ले लिया, 1 + 1 2 एंड क्लोरीन का हो रहा 35.5, तो 71, तो 71 + 2 73, तो यहाँ पर भी 73 होना चाहिए। ठीक है, तो यह है आपका 1 × 2 + 35.5 × 2। ठीक है, ये 71 73, तो अब यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 2 × 1 + 35.5। ठीक है, तो कितना हो गया 36.5। ठीक है, 35 + 1 36.5 और 36.5 2 जा 73। तो मीन्स आपका जो मास है वो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे आप प्रोडक्ट का ले लो या रिएक्टेंट, दोनों इक्वल होंगे ना। एटॉमिक मास, जो हम एटम का मास लेते हैं उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जो वन एटम का, एलिमेंट के वन एटम का आपका क्या होगा, मास होगा, वो आपका एटॉमिक मास कहलाएगा ना। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर यूनिट का यूज करते हैं। तो इसके हम 3 टाइप से इसे डिनोट कर सकते हैं। एक है आपका एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहते हैं, यूनिफाइड मास U कहलाता है, एंड डाल्टन DA कहलाता है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर यूज करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए, हम कार्बन यूज करते हैं। अब कार्बन क्यों यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स हमने कार्बन 12 इसलिए यूज किया। ठीक है, एक तो उस समय क्या था कि आपका जो कार्बन है उसके आइसोटोप नहीं थे, बाद में मिले, लेकिन उसमें भी आपका जो कार्बन 12 होता है वो 98% होता है। ठीक है, 2% के 1913 एंड 1914 होता है। ठीक है, दूसरा क्या, अबंडेंस, मीन्स मोस्टली हम कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है, इसलिए जो आपका इसमें आपका किसका यूज़ किया जाता है, कार्बन का यूज़ किया जाता है। मॉडरेटली एक्टिव है, मॉडरेटली मीन नहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं कम है। मॉडरेटली मीन्स जैसे हम रूम टेम्परेचर में रख देते हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ये रिएक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ना ज़्यादा रिएक्टिव है और नहीं कम कम रिएक्टिव, मीन एक मॉडरेट रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसके स्टेबल आइसोटोप्स हैं, अभी बताया मैंने जो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये क्या है, इसके आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स क्या हो गया कि उसमें भी मास मास चेंज हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो आपका कार्बन है, कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है वो 98% है। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट एटॉमिक मास ऑन द स्केल आर होल नंबर, और इनका जो क्या है वो एटॉमिक मास नंबर होता है वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम AMU। तो मैंने बताया अभी कि हमें कार्बन क्यों लिया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एक तो अवरनेंस में ज़्यादा, लगभग लगभग सभी जो हमारे कंपाउंड होते हैं या सामने जो लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसी में मोस्टली आपके कार्बन पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, अदर थिंग्स होगी, मॉडरेट रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अब AMU क्या होता है। अब उसका जो कार्बन का मास होता है 12 होता है।
ठीक है, तो हम निकाल लें कि इसके अकॉर्डिंग कार्बन के अकॉर्डिंग। तो अब इसका यूनिट हो गया 12 एम कार्बन का होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ वन कार्बन एटम, तो जो आपका 12 एम होगा उसका वेट होगा 1 कार्बन एटम के बराबर। ठीक है, तो अगर आपका 12 एम है, ठीक है, ठीक है, अब आपका अगर देखते हैं हम, ट्वेल्व AMU किसके बराबर है, वेट ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, वन कार्बन एटम। अगर आप इसमें से आप वन का निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब वेट जो है उसे हम, जो आपका कार्बन 12 का है वो मास शो करता है, तो 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब जो आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कि इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो अब 1 AMU कितना हो जाएगा, तो 1 AMU हो जाएगा आपका 1/12 मल्टीप्लाई 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये हो गया कितना, तो इसकी वैल्यू निकलती है आपकी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका AMU का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेरिमेंट मास ऑफ एटम अपॉन 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 मीन्स अगर आप किसी का निकाले हो, किसी एलिमेंट का आप वैल्यू निकाल ले हो तो उसका वेट हो जाएगा, वेट अपॉन 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, तो आपका 1 AMU कितना हो जाएगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 है। तो जो AMU है तो आपका ठीक है, जो AMU है वो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन, अभी बताया मैंने, जो है क्या, एक्सपेरिमेंट मास ऑफ एटम, किसी एटम का मास मी वेट हो गया अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, एंड अगर वेट निकालना है हमने तो क्या हो जाएगा, AMU मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट
एलिमेंट हैं और उनका मास mu में दिया है। ठीक है, जो ऊपर आपको दिया था उसी को अकॉर्डिंग ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन 1 हो गया, लिथियम हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, निकिल 20, सोडियम सोडियम होता है 23। ठीक है, ये आपका 23। ठीक है, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन होता है 40, पोटेशियम होता है 39, कैल्शियम होता है 40। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड मोल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई मास दिया है या उनकी यूनिट दी है, ठीक है, कहीं पर आपका होता है यू दिया जाता है, यूनिफाइड। ठीक है, एक तो ईमयू था, एक यूनिफाइड था, ठीक है, डाल्टन था। ठीक है, अगर आपको वैल्यू यू में दिया है, यूनिफाइड में दिया है, तो मीन्स वो वैल्यू 1 एटम की है। ठीक है, अगर वहीं पर ग्राम पर मोल दिया है तो वो वैल्यू आपकी है मोल में। ठीक है, अभी आ गया था मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 यू हो गया, मास ऑफ Na। ठीक है, अगर 1 एटम का कार्बन 12 का मास है 12 यू है, तो ठीक है, तो आपका जो Na, तो यहाँ पे जो Na है वो क्या है, अवगाड्रो नंबर है। ठीक है, ये क्या है, अवगाड्रो नंबर है। ठीक है, तो मास ऑफ एनी एटम, तो 1 का आपका 12 है, तो आपका जो Na की कितनी हो जाएगी, ठीक है, अगर आपका मास इतने का, ठीक है, कार्बन 12 का 1 एटम का मास 12 यू है। ठीक है, अगर आपने उसमें Na कर दिया, मीन्स यहाँ पर Na अवगाड्रो नंबर है, मीन्स आप ये समझो कि जैसे 1 एटम का 12 है, अगर आपने 3 एटम का निकालना है तो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3। अगर 3 एटम का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना। ठीक है, तो सेम आपका मास ऑफ एनी एटम आ गया। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी किसकी, ग्राम में 12 ग्राम के बराबर होती है। अभी बताया मैंने ऊपर कि मोल में दिया है तो ग्राम पर मोल हो जाता है, यूनिफाइड होता है, एटम का होता है, तो उसकी वैल्यू 12 ग्राम के बराबर है। अब एटॉमिक मास, अब ये वैल्यू अभी बताया मैंने, ये देखिए ये वैल्यू है आपकी मोल में। ठीक है, ये वैल्यू मोल है और ये 1 एटम का है, ये 1 एटम का है, ये मोल में दिया गया है। तो 1 मोल कार्बन 12 कितना हो जाएगा, ये एटम में दिया है, तो 1 मोल का कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, 12 ग्राम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 12 ग्राम के बराबर, क्योंकि ये मोल में दिया है, वो यूनिफाइड में दिया है, मीन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, तो आपका क्या है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका
अब क्या बच गया यहाँ पर, 1 यूनिफाइड बच गया और ये Na यहाँ चली गया, तो 1/Na बन गया। ठीक है, अब तो वहीं पर उसको इसने अवगाद्रो नंबर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने अवगाद्रो नंबर रख दिया, 1 अवगाद्रो नंबर कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर 2 भी होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1/6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो अवगाद्रो नंबर है किसकी वैल्यू के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है, तो 1 U इक्वल टू कितना यूनिफाइड 1 ग्राम पर मोल, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, वो एटम का है वो मोल का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, दो वैल्यू दी है उसकी, एक है 28, ठीक है, और एक दिया है 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी मैंने बताया ये एटम में, ये 1 एटम का, ये 1 एटम का मास है, और जो ये 28 ग्राम पर मोल है ये मोल में वैल्यू है। ठीक है, ये आपका एटम में, ये याद रखना, ये आपका एटम में वैल्यू है और ये मोल में वैल्यू है। ठीक है, अब आपका आ गया मॉलिक्यूल्स, बताया था ना पहले, जब कैटाइन और एनाइन मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जब आपके एटम कैटाइन और एनाइन मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, मींस वहां पर जब वो ग्रुप बनाएंगे या इंटरमिक्स होंगे तो उस कंडीशन में वो एलिमेंट क्या है, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप के होते हैं आपके, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, होमो एटॉमिक, होमो मीन सेम, मीन जहां पर आपके एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, और हेट्रो एटम जहां पर आपके एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अब आपका जो होमो एटॉमिक है उसका एग्जांपल जहां पर सेम होंगे, जैसे H2 बनाया हमने, H एंड H। ठीक है, O2, O एंड O, क्लोरीन Cl2, ClCl बनाते हो। ठीक है, तो ये आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जब अलग अलग हो, जैसे CH4 हो गया आपका, CO2 है, एक कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है, कार्बन है हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, CH4 CO2। ठीक है, अब है आपका कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, मीन कैसे वो कंपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1O2 का मॉलिक्यूल मीन्स O2 का मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो अब कितने ऑक्सीजन होंगे, O2 वैसे पता चल जा रहा है, O2 2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, 1 CO2 मॉलिक्यूल्स, ये बात हो रही है अभी एटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात हो रही है आपकी किसके अकॉर्डिंग, एटम के अकॉर्डिंग। तो आप CO2 कह रहा है, CO2 मीन्स 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब देखिए, अब मोल आ गया, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वहां क्या था ऊपर एटम, तो यहाँ मोल के अकॉर्डिंग है, तो जो आपका आइडेंटिफाइड होगा तो वो भी मोल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो क्या होगा 2 मोल ऑक्सीजन एटम, अगर एटम में वाला सीधे एटम में जाएगा, अगर मोल में लोगे तो मोल एटम। ठीक है, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, मोल की बात हो रही है,
तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर मोल की बात हो रही है, वहाँ केवल एटम की बात। अगर यू आएगा तो ऊपर आया था, यू आएगा तो वो किसी एटम को आइडेंटिफाइड करेगा। अगर वहीं पर आपका ग्राम पर मोल आ गया तो वो मोल को आइडेंटिफाइड करेगा। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, अगर आपने CO2 मॉलिक्यूल्स का निकालना है, अब इसमें कितने हैं, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हम Na कितना होता है का, Na अवगाड्रो नंबर आ गया, मोल आ रहा है तो वहां पर अवगाड्रो नंबर आएगा Na। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी बताई थी 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जो आपका जो कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन मीन 1 Na, तो कार्बन कितना हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मल्टीप्लाई Na, यहाँ पर Na की वैल्यू रख दोगे तो आपका ऑक्सीजन का निकल जाएगा। ठीक है, अब है आपका मॉलिक्यूलर मास, सम of masses of all atom present in the molecules, means किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनके मास का जो अगर सम निकालेंगे तो वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दिया है, ऑक्सीजन का दिया है 16 U दिया है एंड 16 ग्राम पर मोल। अब बताइए क्या होगा, U मीन्स एटम, ग्राम पर मोल अकॉर्डिंग टू मोल। ठीक है, जहां पर आपका एटम क्या दिया होगा और कहीं पर आपका मोल के अकॉर्डिंग दिया तो ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ऑक्सीजन का तो हो गया, अगर उसका मॉलिक्यूल बना रही हो, अगर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो क्या बन जाएगा O2। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा O2 बन जाएगा, तो O2 में क्या हो जाएगा आपका, O2 है 1 का 16 हो गया, तो सम होता है 16 + 16 32, तो उसे भी यहाँ पर उसने दोनों में शो कर रखा है 32 यूनिट एंड 32 ग्राम पर मोल, एक एटम के अकॉर्डिंग है और एक मोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं अगेन, कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो आपका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है केमिकल का, ठीक है, ऑल मेटल एटम में मास होता है, किसी का आइडेंटिकल मास होता है, जैसे बताया था CO2 और CH4 में, कार्बन कहीं से भी ले लो तो उसका मास सेम ही होगा। अलग अलग एलिमेंट का आपका अलग अलग मास होता है। ठीक है, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो एटम हो गया आपका। ठीक है, तो एटम जब पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि आपका वो किसके अकॉर्डिंग से होता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होगा, मास सेम होगा। ठीक है, तो किसी एटम का मास एटॉमिक मास, तो इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो 3 टाइप से होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास एंड डाल्टन्स। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर अब जो आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पर कार्बन ही क्यों लेते हैं, उसमें आपके कार्बन के दूसरे जो आइसोटोप हैं वो प्राप्त नहीं थे। ठीक है, एंड सेकेंड ये मोस्टली हमें सभी एलिमेंट में कंपाउंड में मिल जाता है, ये अबंडेंस है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मॉडरेट रिएक्शन है। ठीक है, मीन्स नहीं लेस है नहीं ज़्यादा ही एक्टिव है, रिएक्टिव है, तो मॉडरेट है इसलिए ले लिया उसे। ठीक है, और ये स्टेबल आइसोटोप शो करता है। ठीक है, क्योंकि आपका 98% तो आपका
क्या होगा, कार्बन 12 ही होता है। जो 13 और 14 है वो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने कार्बन के अकॉर्डिंग निकाल लिया। 12 AMU हो गया 1 कार्बन एटम के वेट के बराबर। ठीक है, तो 1 AMU निकाल देंगे 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम। 1 AMU कितना हो जाएगा फिर 1/12 मास, इसका होगा मास, क्योंकि वेट निकालते हैं हम मोल। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो वेट होता है वो मास के इक्वल होता है। तो मास ऑफ 1 एटम, तो ये एक्सपेरिमेंट निकाला गया है 1.9 × 10⁻23। तो 1 AMU की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो 1.63 × 10⁻24 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला AMU का फॉर्मूला निकल जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ एटम। किसी भी आपका आप एटम का निकाल ले हो तो उसका एक्सपेरिमेंट जो भी मास होगा अपॉन 1.63 × 10⁻24 से जो डिवाइड कर देंगे तो उसका एटॉमिक या AMU फॉर एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो AMU को आप ऐसे शो कर सकते हो, और AW निकालना है तो AMU मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻24। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए हैं, उनके मास दिए हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राम और मोल का रिलेशनशिप शो करते हैं। तो आपको फर्स्टली कार्बन 12 = 12 U हो गया। ठीक है, अगर हम इसे एनी एटम लगा रहे हैं जो आपका अवोगाड्रो नंबर है तो आपका क्या हो जाएगा 12 NaU हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास है। अभी बताया था एटॉमिक मास क्या था, किसी एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। तो इसकी वैल्यू मोल में अगर है तो कार्बन पर मोल हो जाएगा। 1 मोल कार्बन 12, ये हो गया आपका 12 ग्राम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये तो एनी अवोगाड्रो नंबर होता है, तो यहाँ पर हमने अवोगाड्रो नंबर लगा दिया। ठीक है, तो अब 1A जो क्या है 1 मोल के बराबर हो गया, तो 1U कितना हो गया 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, अवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हो गए, चाहे आपने यूनिफाइड के अकॉर्डिंग निकाला या मोल के अकॉर्डिंग निकाला, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेम है, केवल आपका ये होना चाहिए कि ये किसके अकॉर्डिंग है, एटम के अकॉर्डिंग, और ये किसके है मोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट में जैसे सेम हो या डिफरेंट हो, तो अगर उनका ग्रुप बन गया तो आपका क्या कहता है मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक जब सेम एलिमेंट के होंगे, ठीक है, H2 है Cl2 है। हेटेरो एटॉमिक डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अभी बता दिया एटम के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल दिया है 2 ऑक्सीजन एटम, CO2 मॉलिक्यूल एटम के अकॉर्डिंग है 2 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम। तो मोल में 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो 2 मोल मोल में ही आइडेंटिफाइड करोगे, तो ऐसे CO2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको CO2 दिया है, तो CO2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कार्बन में 1 मोल ही है। ठीक है, तो उसको अवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। और ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो आपका एटम प्रेजेंट रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में उनका सम आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ नए टॉपिक